नासा के कंट्रोल रूम में अचानक अलार्म बज उठा। एक नया ऑब्जेक्ट आसमान के उस हिस्से में जहां कुछ भी नहीं होना चाहिए था। नाम रखा गया 3I एटलस। और बस यहीं से शुरू हुआ वो राज जिसके बारे में आज कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। सवाल उठता है, क्यों नासा और वैज्ञानिक खामोश हैं? क्या वो कुछ छुपा रहे हैं, या फिर 3I एटलस वाकई कुछ ऐसा है जो इस धरती पर आने ही नहीं देना चाहते? ये कोई साधारण धूमकेतु नहीं, ये है तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो हमारे सौरमंडल में घुस चुका है। और इसमें ऐसी एनर्जी सिग्नेचर्स मिली हैं जो किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट में कभी नहीं पाई गईं। कुछ डेटा में देखा गया कि ये ऑब्जेक्ट स्वयं अपनी दिशा बदल रहा था। तो क्या ये किसी तरह का प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट है? और अगर हाँ, तो इसे कौन चला रहा है? और क्यों नासा ने इस पर कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? जब एटलस टेलीस्कोप ने 1 जुलाई 2025 को इसे खोजा तो शुरुआती रिपोर्ट्स मीडिया तक पहुंची, लेकिन कुछ दिनों बाद सारे अपडेट गायब होने लगे। नासा की वेबसाइट पर बस कुछ सामान्य डेटा पर असली इमेजेस हटा दी गईं। कुछ खगोलविद कहते हैं उन्होंने इसकी टेल में एक अनजाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिटेक्ट किया था, पर उस रिपोर्ट को तुरंत डिलीट कर दिया गया। आखिर क्यों? क्या वो पल्स सिर्फ सोलर रेडिएशन था या कोई सिग्नल? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो देखा उसने पूरी थ्योरी हिला दी। 3I एटलस सूरज की तरफ गैस रिलीज कर रहा था, जबकि हर कॉमेट की पूंछ हमेशा सूरज से दूर होती है। क्या ये किसी प्रोपल्शन सिस्टम जैसा था? और फिर अचानक इसकी चमक हरी से नीली हो गई, जैसे किसी मशीन में मोड स्विच किया गया हो। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा ये कॉस्मिक रेज का असर है, लेकिन अगर ऐसा है तो हर कॉमेट में ऐसा क्यों नहीं होता? और फिर एक और अजीब बात, इसका आकार बिल्कुल स्मूथ, ऑलमोस्ट मेटालिक जैसा दिखा। कोई नेचुरल कॉमेट इतना सिमेट्रिक नहीं हो सकता। हार्वर्ड के वैज्ञानिक अवी लोब, वही जिन्होंने ओमुआनुआ को एलियन शिप कहा था, अब कहते हैं 3I एटलस में भी आर्टिफिशियल, यानी ये किसी दूसरे स्टार सिस्टम की टेक्नोलॉजी हो सकती है। पर मजे की बात ये है, ज्यादातर वैज्ञानिक अब इस पर बोलने से बच रहे हैं। इंटरव्यू रद्द, डेटा हटा और सिर्फ यही बयान, इट्स जस्ट अनदर कॉमेट। अगर ये सिर्फ एक कॉमेट है तो इतना खामोशी का माहौल क्यों? आखिर क्या छुपाया जा रहा है दुनिया से? 29 अक्टूबर 2025 3I एटलस सूरज के सबसे करीब पहुंचा। 19 दिसंबर 2025 को ये धरती से सिर्फ 269 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। और अभी ये दोबारा दिखाई देना शुरू हुआ है सुबह के आसमान में। लेकिन कुछ खगोलविदों ने बताया इसकी चमक लगातार फ्लिकर कर रही है, जैसे कोई बीकन सिग्नल। क्या ये किसी चीज को ट्रांसमिट कर रहा है या फिर किसी से सिग्नल रिसीव कर रहा है? और अगर ऐसा है तो वो कोई कौन है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 3I एटलस एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोब हो सकता है, जिसे किसी प्राचीन सभ्यता ने भेजा था ताकि वो हर तारे के पास से गुजरकर डेटा इकट्ठा करे। अरबों साल पहले निकला ये प्रोब अब हमारे सोलर सिस्टम में है और शायद अब उसने हमें नोटिस कर लिया है। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ गुजर जाएगा या लौटने से पहले कोई मैसेज छोड़ जाएगा? और अगर उसने कोई मैसेज भेजा है, क्या नासा को वो मिल चुका है और इसलिए सब खामोश है? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 3I एटलस सिर्फ एक धूमकेतु है या किसी दूर की सभ्यता का मैकेनिकल मैसेंजर? नीचे कमेंट कर